अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पकौड़ा विद फ़िलो। ये बहुत एक्स्ट्रा क्रंची और क्रिस्पी होगा। इसकी हम कोटिंग करेंगे फ़िलो के साथ। बाज़ार से भी जो फ़िलो मिलता है वो भी सही है, घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मार्केट वाला यूज़ किया है। सबसे पहले जो है स्टेप नंबर 1 पर हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले ये मेरा होममेड मसाला आता है, जिसमें फ्लेक्स चिली है, जिसमें ज़ीरा है, जिसमें धनिया है, और बस ये 3 चीज़ें, ठीक है। चाहे तो आप थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पकौड़े के लिए काली मिर्च ऐड नहीं की। और साथ में विनीगर है। विनीगर मैंने इसलिए लिया है कि ये इसको चिपकाने में हेल्पफुल रहेगा, ईज़ी से चिपक जाएगा। और एक अंडा भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मेरा होममेड मसाला है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ में इसके हल्दी पाउडर और नमक, यानी कि बेसिक मसाले जो हैं वो सारे इसमें ऐड कर दें आप। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी अंडा, वो भी इसको चिपकाने में मदद करेगा फ़िलो को। आप घर में बनाइए, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। अभी मैं इसको मिक्सअप कर लूँगी। मिक्सअप करने के बाद हम एक अंडा इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने इसके अंदर एक अंडा ऐड कर दिया है। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। मिक्सअप करने के बाद थोड़ी देर हम इसको रख लेंगे रेस्ट के लिए, ताकि जो सारा मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये मैंने फ़िलो लिया है, ये मेरे पास पहले से पड़ा था, और ये थोड़ा सा ड्राई भी हो चुका है, इतना फ्रेश नहीं है। वैसे मार्केट वाला थोड़ा ड्राई होता है, अगर होममेड बनाएं तो वो ज़्यादा फ्रेश होता है, तो इससे ये होता है ये क्रंची ज़्यादा बनेंगे। इसको मैंने चाहें तो आप जैसे थ्रेड पकोड़ा बनाते हैं ना, वैसे इसकी लंबी लंबी लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास पहले से ही थोड़ा सा टूट चुका था, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई हो चुका है। इसको बारीक बारीक हमने काट लेना। कटिंग के बाद इसको जो चिकन की बोटियां हैं वो इसको लगा के हम 1 बाय 1 करके बना लेंगे। ये मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर डाल दिया है अब, और इसको इसी तरह रैप कर लेना है इसका। ये देखें, ये रैप हो चुका है, और इसको 1 बाय 1 करके डिश में रखते जाएं, और इसको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, वरना ये चिपक जाएंगे और फिर निकालते वक्त हमें बहुत मुश्किल होगी। 1 बाय 1 करके हमने इसको करना है। इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल है, और उसके बाद फिर इसको जब प्लेट में रखना है तो एक दूसरे के ऊपर मत रखिएगा, वरना ये सारे चिपक जाएंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं 1 बाय 1 करके एक प्लेट फुल कर लूँगी। जितना ज़्यादा हम लगाएंगे उतने ही ये ना क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। पहले तो पहली बात है इसको बिल्कुल बारीक कर लें, लेकिन अगर थोड़ा कोई मोटा रह जाता है फ़िलो तो उसको दोबारा से कटिंग करके उसको बारीक कर लें। ये मैं ऐसे ही 1 बाय 1 करके सारी जो है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, प्लेट में रखती जाऊंगी और फिर हम इसको बनाते हैं। इसके साथ मैंने सैलड भी बनाया। अगर चाहें तो आप इसके साथ चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी आपकी विश हो, जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे। लेकिन मैं तो इसके साथ चटनी, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाएगा, पुदीने की चटनी के साथ अगर हम खाएंगे तो ये डाइजेस्ट भी हो जाएगा। ये हम जो फ़िलो इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा
लाइक ऐसे होता है जैसे समोसे के ऊपर लेयर होती है, तो ये ज़्यादा थोड़ा ऑयल भी लेता है। और स्टेप नंबर 4 पे आ जाती है, हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया पैन और इसको हीट अप कर लिया। हीट अप करने के बाद अच्छा इसमें जो आपने पहले तेल को गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि डालते ही ये जो है वो काला हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा मीडियम पे हमने गर्म करना है। उसके बाद फिर जब ये पकना शुरू होंगे तो इसको लो फ्लेम पे रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, लो फ्लेम पे, ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और चिकन अच्छे तरीके से पक भी जाए, क्योंकि चिकन जो है उसका कीमा नहीं है, चिकन की बोटी है और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम तेज़ फ्लेम पे डाल देंगे, एक तो काली हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि वो अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी। तो ये बिल्कुल नहीं करना, इसको लो फ्लेम पे पकने देना है ताकि ऊपर से भी जो इसका कलर है वो ब्लैक ना हो और अंदर से भी